Hello students, as always we take a pledge first. I, Ajit Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Hope you all are fine and fit and staying at your home only. लास्ट लेक्चर में हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर व्याकरण का किया था, हिंदी व्याकरण का। आज हम हिंदी रीडर का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। इसकी एक्सरसाइज भारत देश हमारा, जो कि एक कविता है। इस कविता में हमने क्या देखा था कि जो कवि हैं भारत की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या क्या चीज़ें पवित्र हैं, कि किस किस चीज़ों के बारे में बात की गई है। अब हम इसकी एक्सरसाइज रीड करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय किस देश में है? भारत में। किस देश में है? भारत में। ऐसी कौन सी पवित्र नदी है जो केवल भारत में बहती है? गंगा नदी। धरती का स्वर्णिम देश कौन सा है? भारत। भारत देश में किस महापुरुष की करुणा बरसी थी? बुद्ध देव की। हमारा देश हमें क्या क्या देता है? सर्वोत्तम सामान। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हमने कविता रीड की थी फर्स्ट चैप्टर की, उसमें जो है हिमालय की कवि ने बात की थी। हिमालय की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा था कि जो हमारे देश में हमारे भारत में हिमालय पर्वत है, जो नगराज उसके लिए वर्ड यूज़ हुआ था। गंगा नदी की उसमें बात हुई थी। धरती का स्वर्णिम देश, सोने का देश कहलाया भारत, जिसके लिए स्वर्णिम का प्रयोग किया गया शब्द का। बुद्ध देव, महापुरुषों की बात हुई, ग्रंथों उपनिषदों की बात हुई कि भारत देश में किस महापुरुष की करुणा बरसी थी? बुद्ध देव की। हमारा देश हमें क्या क्या देता है? सर्वोत्तम सामान। उसके बाद हमारे शब्दार्थ हैं, उत्तुंग उन्नत, नगराज पर्वतों का राजा। अभी मैंने आपको बताया हिमालय पर्वत के लिए यह शब्द यूज़ हुआ था। नगराज यानी कि पर्वतों का राजा कौन है? हिमालय। पल्लावित, अथाह जल से भरा हुआ। गंगा नदी के लिए पल्लावित करती मधुरस धारा इसमें पंक्ति थी। गंगा नदी के लिए यह शब्द यूज़ हुआ था, अथाह जल से भरा हुआ, पल्लावित, यानी कि गंगा नदी जो है जो अथाह जल से भरी हुई है, पल्लावित। सकल, संपूर्ण, महारथी, योग्य, महारथी। महापुरुषों के लिए यह वर्ड यूज हुआ था, महारथी यानी योग्य। मही, पृथ्वी, पृथ्वी को क्या बोलते हैं? मही। स्वर्णिम, सोना। उसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के लिए कविता में प्रयुक्त विशेषण शब्द, हिमालय, उत्तुंग। हिमालय के लिए उत्तुंग विशेषता बताने के लिए उत्तुंग शब्द का प्रयोग हुआ था। गंगा के लिए पल्लावित, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। देश स्वर्णिम, सामान सर्वोत्तम, ग्रंथ अमर। कविता के आधार पर निम्नलिखित पंक्तियां पूरी कीजिए। ये पंक्तियां थी, सम्मानित जो डैश में डैश बहुत रही है, अमर डैश हमारे डैश का देश यही है। अब पूरी पंक्तियां हम इसकी किस तरह से हैं ये पढ़ेंगे। सम्मानित जो सकल विश्व में, सकल यानी संपूर्ण विश्व में सम्मानित है जो, महिमा जिनकी बहुत रही है, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। अब यहाँ पर ग्रंथों की बात हुई है, उपनिषदों की बात हुई है कि जिनकी महिमा बहुत रही है। जो संपूर्ण, सकल विश्व यानी संपूर्ण विश्व में जो सम्मानित हैं वो हमारे ग्रंथ हैं, वो हमारे भारत में ही उनका निर्माण हुआ है। इस कविता में, इस पंक्ति में यह बात की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो पंक्ति है, यह है डैश हमारा डैश जहाँ पर, यह है देश डैश स्वर्णिम डैश ने किए जहाँ पर। अब इसे पूरा करते हुए हम पढ़ते हैं कि यह है भारत देश हमारा,
महारथी कहीं हुए जहाँ पर, महारथी यानी योग्य, अभी हमने शब्दार्थ में पढ़ा है। यह है देश मही का स्वर्णिम, ऋषियों ने तप किए जहाँ पर, यह है भारत देश हमारा। महारथी कई हुए जहाँ पर यानी कई योग्य व्यक्ति जो है यहाँ पर जो पैदा हुए हैं हमारे भारत देश में, महारथी। यह है देश मही का स्वर्णिम, पृथ्वी का, मही यानी पृथ्वी, यह पृथ्वी स्वर्णिम सोने का देश है, यह पृथ्वी हमारी सोने की है। ऋषियों ने तप किए जहाँ पर ऋषियों ने तप किए हैं वह हमारा भारत देश ही है। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट लर्न करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।